शास्त्री जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आपका जन्मदिन है, 2 अक्टूबर 2023। आपके जो विचार थे, आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी हमारे दिल में थी, है और शायद से रहेगी भी। आपके जैसे ट्रूथफुल, ऑनेस्ट और सच्चेवाद हमने ऐसे पॉलिटिशियन कभी नहीं देखा। आप भले हमारे भारत के लिए सिर्फ 2 साल के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बने हो, लेकिन उन 2 सालों में हमने बहुत सारे चेंजेस देखे। जैसे उन 2 सालों में पहले तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। 1904 2 अक्टूबर एक महान व्यक्ति जन्म लिया था। उस महान व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर। हम सभी लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को सिर्फ शास्त्री जी मानना चाहते हैं, क्योंकि लाल बहादुर आपका रियल नेम था। शास्त्री जी, द टर्म शास्त्री मीन्स स्कॉलर। स्कॉलर, आप पेपर पे तो स्कॉलर थे ही, लेकिन अपनी रियल लाइफ में भी स्कॉलर थे। आपने यूपी के एक यूनिवर्सिटी से, बनारसी की यूनिवर्सिटी से आपने एथिक्स और फिलोसफी की एक डिग्री प्राप्त करी। वो डिग्री प्राप्त करने के बाद आप अपनी एथिक्स में तो आउट ऑफ 100 to 101 थे, बट अपनी सच्चाई और ऑनेस्टी के लिए भी थे। इसीलिए हम कहते हैं शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। अगर सच्चाई की बात आ रही है तो मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री के सच्चे फैक्ट्स बताऊंगा। उन फैक्ट्स में बहुत सच्चाई होगी और शायद से आपको ये भी लगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। इसीलिए हम कहते हैं शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जन्म लिया था, तब वो सिर्फ जब 3 महीने के हुए थे। 3 महीने की उम्र में वो जब अपनी माता श्री के साथ जब गंगा तट पे कपड़े धोने और बर्तन धोने गए थे, तब वो गलती से पानी के अंदर गिर गए थे और उसके कारण एफआईआर भी हुई। फिर आप वापस से एक नॉर्मल अनवांटेड फैमिली के पास मिले और फिर उन फैमिली से हमने आपकी मम्मी से हमने उनको वापस लिया। नाउ, जैसे मैं आपको बताया था यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी से जो आपने विद्यापीठ, बनारसी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त करी थी, वो 1926 में करी थी और आप 1904 में पैदा हुए थे। जब आप 20 इयर्स के थे, तब से आपके पास बहुत ब्रेन था और तब से आप सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे और गांधी जी के सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। आप गांधी जी से 35 इयर्स बाद भले पैदा क्यों ना हो, डेट सेम है 2 अक्टूबर, बट उनकी आपकी प्रिंसिपल्स भी सेम है। गांधी जी कहते थे कि हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए और आप भी सच्चाई के मार्ग पे ही चलते थे। आपने ये नहीं करा कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, पर आप चाहते थे कि हमारे देश में इक्वालिटी हो, क्योंकि आपके हिसाब से नाम एक कास्ट था और कास्ट के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके कारण आपने कहा कि हमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं रखना चाहिए और नाम के थ्रू कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने अपना नाम सिर्फ लाल बहादुर रखा। इसीलिए हम कहते हैं शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। अगर बात आपकी इस पे यूथ और आपकी जवानी में आ ही रही है, तो जब आपकी शादी हुई थी, सभी लोग शादी में दहेज मांगते हैं, लेकिन आपने दहेज नहीं मांगा। आपने जरूर दहेज मांगा, लेकिन एक खादी का कपड़ा और एक चरखा मांगा। सिर्फ ये 2 चीज मांगी दहेज पे और आपने खादी के चरखे से खादी बनाने लगे, जिसके कारण हम सभी लोग आपको द मैन ऑफ सिंप्लिसिटी कहते हैं। यानी कि आपके जैसा जो सिंपल आदमी हो, वो आज तक हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। आपकी सिंप्लिसिटी बहुत थी। इसीलिए जब कैरियो एक शहर है, जब आप कैरियो में जवाहरलाल नेहरू के साथ एक मीटिंग पे गए थे, जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था कि दिस इज अ मैन हु इज हाफ सिविलाइज्ड। इसका मतलब है after even being a politician or even the prime minister of the country, you were so much simple. आपने सिर्फ एक धोती और खादी के कपड़े के साथ एक मीटिंग में गए थे और कॉन्फ्रेंसेस में गए थे। उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग में आपने सिंपल कपड़े पहने थे और आपने ये भी कहा था कि आई एम हाफ सिविलाइज्ड। मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ चलता हूँ। अगर सिंप्लिसिटी की बात आ ही रही है, तो जब आप नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे, तो आपके पास फेरी या फिर शिप या फिर बोट के पैसे नहीं थे। तो बोट के पैसे लेने के लिए आपने बेसिकली गंगा नदी को क्रॉस करना पड़ता था। आपने अपनी बुक्स को अपने सर पे रखा और चल दिए। आपके कपड़े तो गीले हुए, लेकिन सब लोग आपको सिंप्लिसिटी के नाम से मानते थे। आपके कपड़े गीले हुए, लेकिन विद्या गीली नहीं हुई।
इसीलिए आपने अपनी विद्या को अपने सर पे रखा और चल दिया गंगा के अक्रॉस। सो दैट्स व्हाई वी से शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। जब आप उत्तर प्रदेश में एक नॉर्मल शास्त्री जी एक पुलिसमैन थे, तब आप एक पहले ऐसे बंदे थे जिसने जेट जो पाइप्स आते हैं ना, पानी के जेट्स, वाटर जेट्स, उनके थ्रू आपने लोगों को हटाया था। आपने लाठीचार्ज नहीं करी, पर आपने लोगों को पानी के थ्रू हटाया, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था, जिससे लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना लोगों को हर्ट हुआ। लेकिन अगर लाठीचार्ज करते तो लाखों से भी या फिर हजारों से भी ज्यादा लोगों को इंजर हो सकता था, क्योंकि पुलिसमैन तो हमेशा लाठीचार्ज करते थे, जिसके कारण जो एक्टिविस्ट होते हैं और जो राइट्स करते हैं उनको बहुत हर्ट होता है और डंडे के निशान भी पड़ते हैं। इसीलिए आपने पानी का यूज करके पानी से लोगों को हटाया। सो दैट्स व्हाई वी से शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। मैंने आपकी वीडियो बनाने के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन आपके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी। आपके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इसलिए कम थी क्योंकि आपके जो बर्थ डेट है वो सेम है, 2 अक्टूबर, और आपकी जो लाइफ है वो एक मिस्ट्री है। अब आप मानते तो होंगे कि महात्मा गांधी हमारे एक बहुत ही सत्यवादी थे, लेकिन आप महात्मा गांधी की बात तो मानते ही थे, उसकी प्रिंसिपल्स भी फॉलो करते थे, जिसके कारण सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए जब आप एक बार जेल में गए थे, क्योंकि आप अपने देश के लिए, आजादी के लिए जब लड़ रहे थे, तो आपको एक जेल में जाना पड़ा। जेल में आपकी फैमिली को 50 रुपए एज पेंशन मिलता था। पेंशन के तौर पे जब आपकी फैमिली को पैसे मिलते थे तो उसमें 10 रुपए बच जाते थे। वो 10 रुपए आपने अपने एक अथॉरिटीज को लेटर लिखा। लेटर में आपने ये लिखा कि मेरी फैमिली को सिर्फ 40 रुपीज दो, 40 रुपीज मेरी फैमिली को जाएंगे और बाकी की जो 10 रुपीज बचते हैं, 50 में से जो 10 रुपीज बचे वो आप नीडी पीपल को दे दो। नीडी को देने से मतलब है कि जो लोग लाइक जो हल्के से, जो बिल्कुल नाजुक होते हैं, और जो लाइक भिखारीज होते हैं, और जो लाइक पुअर पीपल होते हैं, उनको 10 रुपीज दो, क्योंकि वो अपने खुद के मार्ग पे नहीं चल सकते। इसी पे अगर हम सच्चाई की बात करें तो जब आपके बेटे को एक अनड्यू प्रमोशन मिला, अनड्यू प्रमोशन का मतलब है एक ऐसा प्रमोशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनको ऐसे प्रमोशन मिल गया क्योंकि वो आपके बेटे थे। आपने वो पैसे और वो प्रमोशन आपने वापस लिया क्योंकि वो वर्थ नहीं थे। आपको लगा कि मेरा बेटा वर्दी नहीं है इस प्रमोशन के, और आपने उनसे वो प्रमोशन छीन लिया। दैट्स व्हाई वी से शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। जब हमारे देश में इमरजेंसी आई थी और बहुत ही ज्यादा लाइक नीड हो गई थी खाने पीने की, तो आपने एक शास्त्री व्रत रखा, जिसमें आपने अपनी फैमिली में एक टाइम का खाना बंद कर दिया। आपने एक टाइम का खाना बंद करने से आपकी फैमिली पे तो इफेक्ट पड़ा, लेकिन पूरे देश ने एक टाइम का खाना स्किप कर दिया। इसीलिए हम उसको शास्त्री व्रत कहते हैं। और जो लोग अमीर थे, जो अफोर्ड कर सकते, दे चूज टू लेट गो ऑफ इट। इसका मतलब है जो लोग अमीर थे, जो खरीद सकते थे, उन्होंने भी जाने दिया कि हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर हम चाहे तो हम शास्त्री जी के बलबूते पे ही जिएंगे, और शास्त्री जी जैसा कह रहा हम वैसा कहेंगे। इसी ओकेजन पे जैसे आपका जब डेथ हुई थी, आपकी डेथ एक बहुत ही सस्पिशियस डेथ थी, क्योंकि आपने कहा था कि पाकिस्तानीज ने जब हमारे 1966 में जब आप प्राइम मिनिस्टर बने थे 2 साल के लिए, भले ही आप 18 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनो, पर वो 18 महीने हमारे देश के लिए बहुत ही कीमती थे। आपके आइडियाज, आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी हमारे देश को बहुत डेवलप कर रही थी। अगर आप आज भी जिंदा होते तो शायद से हमारी इकोनॉमी 30 साल आगे होती। 30 साल इकोनॉमी आगे होने से मेरा मतलब है कि हमारा देश बहुत ही डेवलप हो जाता। उसी डेवलपमेंट के कारण जब 1966 में पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर अटैक्स करे थे, उन्हीं अटैक्स में आपने अपने अंदर का गांधी असाइड रखा। आपने अपने आर्मी ऑफिसर्स को कहा यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आपने उनको फ्रीडम दे दी कि आप पाकिस्तानियों को मारो, काटो, जो करना है करो, क्योंकि तब एक देयर वाज द टाइम वेयर वी कैन नॉट टॉक, मतलब उस टाइम पे हम बात नहीं कर सकते, हमें एक्शन लेना था। उसी एक्शन के कारण आपने, जब वो फिर भी पाकिस्तानी नहीं माने, आपने पीस ट्रीटी रखी। पीस ट्रीटी का मतलब है एक ऐसी काइंड ऑफ नेगोशिएशन जिसमें दोनों के दोनों कंट्रीज में कोल्ड वॉर चले। कोल्ड वॉर से आई मीन द फैक्ट, जैसे अगर कोई हाथापाई पे बात ना है, बट स्टिल दे विल हैव नो कनेक्शंस। लाइक अगर पाकिस्तान से इंडिया में कुछ सामान आ रहा है, फिर इंडिया से कुछ पाकिस्तान में सामान आ रहा है, तो कोल्ड वॉर में वो सारा सप्लाई कट हो जाता है। और कोल्ड वॉर में बेसिकली आप कुछ किसी भी कंट्री को हार्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एनी लॉन्च न्यूक्स और एनी ग्रेनेड्स और इवन एनी फायर आर्म।
तो स्टिल आपने एक पीस ट्रीटी रखी और पीस ट्रीटी में कहा अगर ये पाकिस्तानी फिर भी नहीं मानते तो जो हमारी इंडियन आर्मी थी दे कैन डू व्हाट एवर दे वांट, जिसके कारण वी स्टिल से शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। आपकी डेथ जो थी बहुत ही सस्पिशियस थी, क्योंकि जब आपने पीस ट्रीटी रखी उसके एक दिन बाद ही आपकी डेथ हो गई। कुछ लोग कहते थे कि पॉइजन के कारण हुआ, कुछ लोग कहते थे कि इवन मर्डर्स हुए, कि कुछ लोग कहते थे कि इवन से हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि जब आपकी बॉडी लाई थी तो आपके पूरे शरीर पे इंक्स के निशान थे और रेड हो चुका था, आपकी कैप पूरी ब्लड से रेड थी और आपकी बॉडी पे इंक के निशान थे। सो अगर बात आ रही है तो आरबीआई ने 2004 एक ऐसा साल था जिसमें आरबीआई ने एक 100 रुपए का सिक्का निकाला। उस 100 रुपए सिक्के में आपकी एक पोर्ट्रेट था, लाल बहादुर शास्त्री जी का एक पोर्ट्रेट था, और वो सिक्का आज भी एक म्यूजियम या फिर एक मेमोरी के थ्रू रखा गया है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू लव्ड इट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लगता है कि हमें शास्त्री जी के रिगार्डिंग उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट, तो आप मेरे कमेंट्स में यस लिखना। उससे मेरे को पता चल जाएगा कि आप चाहते हो कि शास्त्री जी को एक रिस्पेक्ट मिले। So that's it for today. I hope you like this video and I hope you loved it. So please do like, subscribe and share this video with your friends so that they can also know that कि शास्त्री जी आपके जैसा कोई नहीं। So till then, bye.